अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले व्यूवर्स यकीनन खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और इनायत के साथ आज की वीडियो और सबक का आगाज़ करते हैं। यकीनन इससे पहली वाली वीडियो और सबक आपको पसंद और समझ में आ रहे होंगे। रब्बिल अज़ल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज भी मुझ गुनाहगार को सही मानों में पढ़ाने की और समझाने की और मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को सही मानों में पढ़ने और समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल कुरान टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर इसको फॉलो कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सबक के आगाज़ से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे देखने वाले रेगुलर व्यूवर्स को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कायदा मुकम्मल कर लिया है। अब हम थोड़े थोड़े तजवीद के क़वाइद बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों को अदायगी में जो मुश्किल आती है वो दूर हो जाए और अच्छे तरीके से तजवीद के साथ कुरान शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला एक दो वीडियो और बनेंगी, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम अम्मा पारा नाज़रा शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने नरम हरूफ पढ़े थे। नरम हरूफ 3 हैं, सा, ज़ाल, वा। यहाँ तफसीली बात नहीं करूँगा क्योंकि पिछली वीडियो में हमने तफसीली इसके मुतालिक वीडियो रिकॉर्ड की है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा इशारा देना है बच्चों को कि ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि सामने के दोनों दांतों के दरमियान हल्की सी ज़बान आनी चाहिए, जिससे सा और ज़ाल और वा अदा होंगी। तो ये ज़ेर नज़र तस्वीर आपको नज़र आ रही है, एरो का निशान। यहाँ पर सामने दांत हैं, इसके दरमियान हल्की सी ज़बान आ गई है, जिसकी वजह से ये 3 हर्फ अदा होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। यहाँ सिर्फ ये बच्चों को समझाने के लिए ये एक छोटा सा इशारा दिया है। फिर हमने उसी पिछली वीडियो में पढ़ा था सीटी वाले हरूफ। उसमें मैंने कहा था कि सीटी वाले हरूफ को अदा करते हुए दोनों दांतों, सामने के जो दोनों दांत हैं, देखें सामने के 2 दांत नीचे के, 2 दांत ऊपर के, इनको आपस में हमने मिलाना है। इनके दरमियान ज़बान नहीं आनी चाहिए। तो जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये सिर्फ समझाने के लिए कि बेटा सीटी वाले हरूफ को अदा करते हुए ऐसे दोनों दांतों को आपस में मिलाना है। इनमें ज़बान बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर ज़बान आ गई तो ज़ाल ज़ा की जगह रा अदा होगा, सीन की जगह सा अदा होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। यहाँ भी सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए ये थोड़ा सा मैंने इशारा दिया है। तस्वीर से समझ जाए बच्चे, इंशाअल्लाह ताला उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हरूफ के मखारिज अदा करने में आसानी होगी। आज का जो हमारा सबक है वो है हरूफ हल्की के बारे में, कि हरूफ हल्की 3 हैं। हरूफ हल्की कौन कौन से हैं उसके मुतालिक इंशाअल्लाह ताला हम आज की वीडियो में बताएंगे। हरूफ हल्की 6 हैं। नंबर 1 हमज़ा, नंबर 2 हा, नंबर 3 आइन, नंबर 4 हा और नंबर 5 गईन और नंबर 6 खा। सबसे पहला सवाल कि हरूफ हल्की कितने हैं? हरूफ हल्की 6 हैं। नंबर दूसरा सवाल, हरूफ हल्की को हरूफ हल्की क्यों कहते हैं? तो हरूफ हल्की को हरूफ हल्की इसलिए कहते हैं कि ये हलक से अदा होते हैं। हलक किसे कहते हैं? जो गला होता है, जो गला हमारा होता है उसको हलक अरबी में हलक कहते हैं। तो ये 6 हर्फ हलक से अदा होते हैं, इसलिए इनको हरूफ हल्की कहा जाता है। ये 6 हरूफ आप याद कर लें, हमज़ा, हा, आइन, हा और गईन, खा।
اب یہ حلق سے کیسے ادا ہوتے ہیں، کہاں سے ادا ہوتے ہیں، یہ میں ابھی آپ کو تصویر کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ منہ ہے، یہ کیا ہے؟ منہ ہے۔ تو یہاں پر جو آخر میں یہ زبان ختم ہو گئی، اس کے بعد یہ انسان کا گلا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم گلا کہتے ہیں، اردو میں گردن بھی کہی جاتی ہے۔ تو یہ جو انسان کا گلا ہے، اس کے بالکل آخر حصہ یعنی جو سینے کی طرف ہے، اس سے ادا ہوتا ہے حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ تو یہ دو حرف اس گلے کے بالکل آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حرف ہے عین ہا، یہ جو گلا ہے اس کے درمیان ادا ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیں عین ہا حلق کے درمیان حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہیں غین خا، یہ جو حلق کا بالکل اوپر والا حصہ ہے جو منہ کی طرف ہے، دیکھ رہے ہیں یہ منہ ہے، یہ منہ کی طرف جو حصہ ہے اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج کا ہمارا سبق حروف حلقی کے بارے میں تھا کہ حروف حلقی کتنے ہیں، تو حروف حلقی 6 ہیں۔ حروف حلقی کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آج آپ کو بتا دیا۔ حروف حلقی کو حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور اس گردن کو یا گلے کو عربی میں حلق کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج کا ہمارا سبق حروف حلقی اختتام ہوا چاہتا ہے۔ بہت ساری دعائیں تمام دیکھنے والے ویورز کے لیے، میرے لیے بھی دعائیں کیجیے گا۔ اللہ رب العزت مجھے استقامت دے کہ میں روزانہ اس طرح سبق پڑھاؤں تاکہ ہمارے سننے والوں کو فائدہ ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔